परिश्रम कर्मों पर रखे पूरा ध्यान, लाभ के साथ मिलेगा समाधान। सफलता सरल होती है क्योंकि वह किसी की तुलना में होती है, लेकिन समाधान महाकठिन होता है क्योंकि उसके लिए मन की इच्छा होनी चाहिए। अत्यंत समाधानी जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के राशि के रूप में मीन राशि की पहचान है। किसी भी स्थिति में आनंद एवं समाधान से जीवन व्यतीत करना, दूसरों को समाधान से जीने देना, यह आपके राशि की विशेषता कही जा सकती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज है, वे आपके राशि में विराजमान है। वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में से हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिस कारण आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रगल्भ, समाज का नेतृत्व करना, समाज को मार्गदर्शन करना, इस दृष्टि से विकसित होगा। संक्षेप में, आपका व्यक्तित्व समृद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ेगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो द्वितीय स्थान और द्वितीयेश की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। मीन राशि के लिए द्वितीयेश मंगल ग्रह होता है, जो अपना समग्रह शुक्र की राशि में, लेकिन आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। कुंडली का उपचय स्थान मंगल को विशेष पसंद आता है। प्रतियोगिता में सफलता देना, लगातार संघर्ष कर सफल होना जैसी चीजें मंगल के कारकत्व में आती है, जिस कारण तृतीय स्थान का मंगल जातक को विभिन्न क्षेत्रों में सफलता देता है। परिणाम स्वरूप धन में वृद्धि होना, पारिवारिक अस्वस्थता निर्माण होना, क्योंकि वह मंगल है और समग्रह की राशि में विराजमान है। साथ ही आपके परिवार स्थान में राहु ग्रह विराजमान है, जिस कारण पारिवारिक सौख्य की हानि होना, वाणी में तीव्रता आना जैसे दुष्प्रभाव आप पर हो सकते हैं। इसीलिए उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम के कारक शुक्रदेव है, वह षष्ठ स्थान में विराजमान है। साथ ही परिश्रम स्थान में धनेश विराजमान है, अर्थात धनेश आपको परिश्रम करने के लिए प्रेरणा देगा और परिश्रमेश परिश्रम करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। कुल मिलाकर इस महीने मीन जातक अपने मूल स्वभाव के विरुद्ध बड़ा परिश्रम करेंगे, अर्थात उसके आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, इस बात को ध्यान में लीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए अत्यंत शुभ काल निर्माण होने जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। आप नई वास्तु या नए वाहन के लिए खर्च करेंगे या वास्तु का नवीनीकरण भी कर सकते हैं। खेत लेने का विचार भी आपके मन में आ सकता है और वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही अभी कोई प्लॉट लेकर बाद में उसमें निर्माण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। संक्षेप में, वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। पहले ली हुई वास्तु बेचनी हो तो उसके लिए भी शुभ योग निर्माण होंगे, इसलिए आपने इस लाभकारी अवधि का पूरा उपयोग करना चाहिए। शिक्षा एवं इष्ट देव का सहयोग, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मीन जातकों के लिए लाभकारी कहा जा सकता है। उपवर युवक युवतियों के लिए विवाह के शुभ योग निर्माण होंगे, फिर चाहे वह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। ऐसे किसी भी पद्धति से विवाह करने की आपकी इच्छा हो तो वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। शिक्षा के दृष्टि से आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से आप कला के क्षेत्र में हो, लेखक हो, कवि हो, किसी खेल में आप अग्रसर हो तो यह महीना आपको बड़ी सफलता देगा। इस बात को ध्यान में लेते हुए उस दृष्टि से अधिक प्रयास कीजिए ताकि सफलता का स्तर और अधिक बढ़ सके।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मीन जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिछले महीने मीन जातक कमेंट्स कर रहे थे, हमें लगातार परेशानी क्यों हो रही है। इस महीने ग्रह स्थिति अत्यंत सकारात्मक हुई है। विशेष रूप से राशि में हंस राजयोग और सप्तम स्थान में भद्र राजयोग निर्माण हुए हैं, जो आपको शुभ परिणाम देंगे। इसीलिए आप मन से भय निकाल दें कि हमें लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा, लेकिन अधिक आवश्यक न हो तो कर्ज का विचार न करें। प्रतिस्पर्धियों को आप पीछे छोड़ देंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, उसका उपयोग कीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय के दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। नौकरी में पात्र होने के बाद भी यदि आपको गत काल में पदोन्नति नहीं मिली थी तो अब आपको वह अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगी। कर्तृत्व करने का बड़ा अवसर मिलेगा। नई जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। व्यावसायिक जातकों को भी व्यवसाय वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। आपका उत्पादन बढ़ने वाला है। नए ग्राहक आपके साथ जुड़ सकते हैं। एक दीर्घकालीन लाभ आपको प्राप्त होने के अवसर निर्माण होंगे, इसलिए इस लाभकारी अवधि का उपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राशि स्वामी और सप्तमेश इन दो ग्रहों द्वारा राजयोग का निर्माण होगा, अर्थात हंस योग, भद्र योग, लाभेश शनि महाराज का लाभ स्थान में, साथ ही षष्ठेश रवि षष्ठ स्थान में, अर्थ त्रिकोण का प्राबल्य। इस प्रकार कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होंगे, उनका सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातक अत्यंत शांति से कर्म करना पसंद करते हैं। वह आपका मूल स्वभाव है। आप जब काम करते हैं तो आज बहुत काम किया ऐसा कभी नहीं होता। एक विशेष मर्यादा में आप काम करते हैं और उसमें भी संतुष्ट रहते हैं। उसी पद्धति से आप इस महीने काम करने वाले हैं और वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शनि महाराज लाभेश है। वे आपके लाभ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वक्री अवस्था में है, जिस कारण लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। आगे गया हुआ ग्रह जब पीछे आता है तो कहीं न कहीं उसे अपने अधूरे कामों का स्मरण होता है। उन्हें पूर्ण करने के लिए वह पीछे आता है। उस अनुसार शनि महाराज को स्मरण हुआ कि गत काल में उन्होंने आपको पूरा लाभ नहीं दिया। वह लाभ देने के लिए आप पुनश्च आपके लाभ स्थान में आए हैं, जिस कारण इस अवधि में आपकी इच्छा पूर्ति होगी। व्यय एवं परदेश गमन के दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपके लिए अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च के योग निर्माण हो सकते हैं, लेकिन वे अत्यंत बड़े रहेंगे ऐसा हम कह सकते हैं। फिर भी मनुष्य जीवन को कुछ खर्च लागू रहते हैं जो हर महीने करने पड़ते हैं। यात्रा के योग भी आपके लिए निर्माण होंगे। उस यात्रा से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय ऐसे कई कारणों से आप यात्रा करेंगे। कहीं घूमने के लिए भी आप यात्रा कर सकते हैं। वह यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते हैं। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान और सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 4, 13 और 22 सितंबर यह दिन विशेष रूप से सुखदायक तथा शुभ रहेंगे, तो 2, 10 और 18 यह दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे।
इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे। उपायों के दृष्टि से ज्योतिष में काफ़ी छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मीन राशि के दृष्टि से इस महीने में उपायों का विचार करें तो कमलगट्टा की माला अपने घर के मंदिर में रखने का उपाय आपको सूचित किया जाता है। सरलता से संपन्न होने वाले इस उपाय के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए सितंबर माह कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।